क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें मुझसे पूछा गया है द पोलर फॉर्म ऑफ रूट थ्री प्लस आई ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है रूट थ्री प्लस आई, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम देखने से ये पता चल रहा है एक्स के जगह पे कौन है रूट थ्री और y के जगह पे कौन है, तो y के जगह पे देखो i के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है। x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, बस यहाँ पे ना डिस्टेंस पहले पता करेंगे। और डिस्टेंस को बोला जाता है r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर के इक्वल होता है क्या। अब बस यहाँ से देखने से x किसके इक्वल हो गया, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। y किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। फिर यहाँ पे स्क्वायर ना रूट को कैंसिल कर देगा तो बचेगा कितना, 3, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है तो बोलेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो पता कर लिए। अब मुझे पता करने की ज़रूरत है कि कॉस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल होता है। आर का वैल्यू तो निकाल लिए, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स यानी कि हो जाएगा रूट थ्री। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे मिलेगा रूट थ्री बाई टू। अब कॉस थीटा का वैल्यू तो निकाले, सेम टू सेम हम साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम बोलेंगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वाई क्या, तो आर के जगह पे कौन है, तो आर तो 2 है, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, वाई बोलने का मतलब 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब मुझे पता करना है कि आल्फा तब किसके इक्वल होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स का मॉड के इक्वल होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू तो 1 है और x का वैल्यू कितना है रूट थ्री, तो 1/√3। tan में ऐसा कौन सा वैल्यू 1/√3 के इक्वल होता है, tan इनवर्स को tan इनवर्स ही लिखेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री को बोलते हैं tan π/6। ठीक है, अब ऐसे तो बोल ही सकते हैं, tan इनवर्स में tan को ना कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से मुझेगा अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ π/6 मिलेगा। अल्फा का वैल्यू तो पता चल गया। अब बस यहाँ से देखो x का वैल्यू भी प्लस में, y का वैल्यू भी प्लस में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर लाई करता है तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे बोलते हैं तो थीटा इज इक्वल टू माइनस में अल्फा। अभी थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा तो अल्फा के बराबर होता है। अब मुझे बताना क्या था, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होगा, तो बोलेंगे पोलर फॉर्म बताना है ना, तो पोलर फॉर्म किसके इक्वल होता है, तो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा के इक्वल होता है। दोनों जगह पे r है ना, तो r को बाहर ही निकाल दो, तो ये बोलेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है z इज इक्वल टू आर कौन है, r का वैल्यू तो निकाले थे अभी, r का वैल्यू निकाले थे ना, r का वैल्यू तो 2 है, r की जगह पे बस 2 बिठा देंगे। cos को cos थीटा का वैल्यू अभी बोले ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ला रहा है थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा, मतलब π/6। थीटा की जगह पे कौन हो जाएगा π/6 प्लस आई को आई बोलेंगे, साइन थीटा बोलने का मतलब कितना हो जाएगा π/6। फिर यहाँ से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, 2 इंटू कॉस π/6, 2 इंटू कॉस π/6, 2 इंटू कॉस π/6 और प्लस में आई साइन π/6, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो